पहचाने। नरेशन में एक पॉइंट आता है, जैसे हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को तो आप लोग जानते होंगे। यस सर। रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी कह लीजिए, अब अपने देश के प्रधानमंत्री है। कैसा? यस सर। और भी देश के वर्तमान प्रधानमंत्री है। यस सर। और कोई भी रहे, रिस्पेक्ट से ही नाम लेना चाहिए बड़े पीपल का। तो रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सेड टू हिज कंट्री, COUNTRY, कंट्री मेन कामा। अब देखिए नरेंद्र मोदी, अच्छा इसका हिंदी आप लोगों से पूछेंगे, यही सिखा रहे हैं। यस सर। इसका हिंदी लिखना शुरू मत कर दे, ये लिखने का वाला प्रैक्टिस नहीं है, फिलहाल में डायरेक्ट देख के सोचना शुरू रखे। तो नरेंद्र मोदी सेड टू हिज कंट्री, बदलेंगे इसको बदलेंगे, लेकिन पहले हिंदी सोचेंगे। रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सेड टू हिज कंट्री मैन, नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों से कहा, नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों से कहा। कामा लग गया है, ठीक। अब डबल इन्वर्टेड कामा में वो बात लिखेंगे जो उन्होंने कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि द बीजेपी will win in बिहार। नरेंद्र मोदी ने अपने देशवासियों से कहा द बीजेपी विल विन इन बिहार, कि बीजेपी ही बिहार में जीतेगी। जीती है कि नहीं जीती है बिहार में बीजेपी? और वो कह रहे थे, बाकी अलग अलग पार्टी वाले भी बोल रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, तो उन्होंने बोला कि बिहार में भी बीजेपी ही जीतेगी। ठीक, तो ये तो कॉमन बात है। हमें जो सीखना है वो सिखाते हैं कि नरेशन सीखते वक्त किसको सीखने की खास जरूरत है। देखिए इसमें ये सब आता है, बस सुन ले, इसी को आज मास्टरी कर ले। हर रोज एक बात की मास्टरी होनी चाहिए। अब नरेशन में क्या क्या सीखना होता है, जो बात अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखेंगे। कौन ध्यान से नहीं देख रहा है? जे टेक लिया है वो ध्यान से नहीं देख रहा है, क्योंकि ओकरा ध्यान तनी में टेक पर भी है। क्योंकि अभी देखिए जब हम लोग कहीं टेक लेते हैं, तनी में उंघा जाता है तो कुछ लगता है गिर जाएंगे। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है सर। वो टेक जे लिया है वो ध्यान से नहीं देख रहा है। के ध्यान से देख रहा है? एकदम जो बुलंद स्पाइन सीधी करके बैठा है वो ध्यान से देख रहा है। सिंगल इन्वर्टेड कामा के जो पूरी बात बाहर होती है, एकदम सीख लेना है, कल पूछेंगे। सिंगल इन्वर्टेड कामा के बाहर जो पूरी बात होती है, इसको कहा जाता है, यही सीखने की बात है, रिपोर्टिंग स्पीच। बस सुने, स्पीच ये बच्चे लोगों को हम सिखाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं, बट आप नहीं भूलोगे, क्योंकि एक दिन में एक ही बात की मास्टरी करना है। आज बस पहचान की मास्टरी करना है। सिंगल इन्वर्टेड कामा क्या है? ये सिंगल हो गया क्योंकि ये अंदर डबल है, ये दिख रहा है ना, अंतर देखो अंदर क्या हुआ बाबू जी। एक चीज की मास्टरी हो जाए, डबल इन्वर्टेड कामा, यहाँ दो बात आई है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा। जब भी दिया हुआ सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कामा में रहता है तो इसे डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जब भी ये पूरी बात जब इसमें रहती है तो इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। हाँ, जब तक बात इन्वर्टेड कामा में है, बुक में ध्यान देना, SPEECH, जब तक बात सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसको डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्योंकि नरेशन कितने प्रकार का होता है? दो, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब जब तक बात सिंगल और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है तब तक वो कौन से स्पीच के रूप में है? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, जब डायरेक्ट स्पीच में रहता है तभी ये बात कही जाती है। जो बात सिंगल इन्वर्टेड कामा के साथ है, बाहर दिख रही है ना, इस तो फिलहाल में क्या बोल रहे थे कि जो भी बात सिंगल इन्वर्टेड के बाहर होता है, सिंगल इन्वर्टेड के बाहर होता है, वो रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो बाहर है, देखिए ये सिंगल इन्वर्टेड है, ये इसके मतलब इधर ये पहचान है। बाहर अंदर के शब्द पे ना कंफ्यूज हो, एक बात सीखे, बाहर अंदर के शब्द पे ना कंफ्यूज हो। ये देखे कोई एक बात लिखी जाती है, जैसे अभी यहाँ लिख रहे हैं ही सेड, नहीं ही सेड नहीं, एक सेंटेंस लिखते हैं दिस इज नॉट ब्राइट
लिस्टनिंग मच, बट देखते हैं ये ही सेड, ये ठीक है, ही नहीं, अब फिर से मिला वही नंदनी NANDANI, नंदनी सेड, नंदनी ने कहा इन द मॉर्निंग, नंदनी ने सुबह कहा, इसे बोलते हैं इंग्लिश आना, कि वही आए जो आपके पास है। देखिए अब यहाँ कामा लगेगा एक बात, नंदनी ने सुबह कहा आई विल नॉट कम इन द इवनिंग टाइम, मैं शाम को नहीं आऊंगी, इन द इवनिंग टाइम। चलो ये दिख रहा है ना इसमें? यस सर। ठीक, तो देखिए क्या हमने लिखा है कि नंदनी सेड इन द मॉर्निंग, नंदनी ने सुबह में बोला था, आई विल नॉट कम, कि मैं नहीं आऊंगी, इन द इवनिंग, शाम को, सुबह में बोला ही था। अब आप सीखे कि हम क्या सिखा रहे, अभी पहचान सिखा रहे एक चीज की मास्टरी, कि इसमें दो बात आती है, रिपोर्टिंग स्पीच, दो शब्द आता है, एक शब्द को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, ये क्या है और वो क्या है कल पूछेंगे। एक शब्द आता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक शब्द आता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको लिखवाएंगे, पहले सीख ले। रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है भाई, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो पहले सीख ले। देखिए ये सीखे, ये अंदर बाहर को छोड़े, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा दिख रहा है, ये सीखे सिंगल इन्वर्टेड कामा दिख रहा है, इस कामा के ये इधर लाइन है, अब ऐसे समझे, हम अंदर बाहर नहीं बोल रहे, ये समझ आ रही है ना। सिंगल इन्वर्टेड कामा देखेंगे उसके साथ ये जो दिखेगा, अच्छा किसको छोड़कर, ये सीख ले, डबल इन्वर्टेड कामा तो दिख रहा है ना, एक इधर लगा है एक इधर लगा है, जो अंदर होता है इसको कैच कर ले, ये इजी है। डबल इन्वर्टेड कामा में जो अंदर होता है वह रिपोर्टेड स्पीच है, इसके बाद जो बच गया वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। ये क्लियर हुआ है? यस सर। जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है, बाकी जो बाहर इधर दिख रहा है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच, दोनों नाम ऊपर लिखे हैं। यहाँ पे एक बात आती है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी बात क्या आती है, रिपोर्टेड स्पीच। मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा। यस सर। जो से ये तो क्लियर ही है, एकदम छोटी सी बात है बहुत। यहाँ पे एक बात आएगी कि SON और 1 2 3, SON एक बात आएगी नरेशन सीखते हुए, SON और 1 2 3, ब्राइटनेस बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए। SON और 1 2 3, SON का मतलब देखिए ये आएगा, इसलिए इसको बताते हैं। S का मतलब होगा सब्जेक्ट, S का मतलब होगा सब्जेक्ट, O का मतलब होगा ऑब्जेक्ट। डरना नहीं है, पूरा क्लियर करते हुए ही आगे बढ़ेंगे और हो भी जाएगा, सुनाई दे रहा है जी काजल? आगे आ जाए थोड़ा, और एकदम पीछे ही चल गई है। ठीक, और N से होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज, क्या बोलते हैं इसको, नो चेंज। ठीक, फर्स्ट से होता है फर्स्ट पर्सन, एक से, यू से, सेकंड से होता है सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन होता है एक से, IV ये आएगा, और थर्ड से होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो ये सिखाएंगे, यही सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट कहाँ होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज वाला। जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ सीखे, जो क्या दिया है, कल फिर से रिपीट करेंगे इस बात को। जो रिपोर्टिंग स्पीच है, तो यहाँ हमने लिखा है ना नंदनी सेड और इन द मॉर्निंग। ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे है रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी, दिख रहा है लाइन, रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी। तो ये जो कहता है वो सब्जेक्ट होता है, सीखे, जो कहता है वो सब्जेक्ट होता है। ये वर्ब, बीच में वर्ब आता है, इसको वर्ब बोलेंगे। सेड टू आया है ना, यस सर। और जिससे कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। इतनी ही तक बात रखते हैं, यहीं पे आप पर्स देखिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये रिपोर्टिंग स्पीच में आता है, आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आता है। इतना आज सुन लिए, इतनी बना ले बातें दोनों लिख करके, कल इसको रिपीट करेंगे तो बता देंगे क्लियर कैसा है। ठीक है, हाँ कल ये क्लियर हो जाएगा यार।